ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद को आज भू समाधि दी जाएगी। अब से कुछ देर बाद भारत माता आश्रम की राघव कुटीर में उन्हें भू समाधि दी जाएगी। करीब 1.5 घंटे का ये समाधि संस्कार होगा, जिसमें तमाम संत महंत और वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीएम भी यहां पर मौजूद रहेंगे। हरिद्वार से सांसद और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वामी सत्यमित्रानंद को श्रद्धांजलि दी। स्वामी सत्यमित्रानंद ने मंगलवार को अंतिम सांस ली थी और भ्रमलीन हुए थे। स्वामी सत्यमित्रानंद के भ्रमलीन होने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। मेधास, ज्ञान और संस्कृति के वाहक स्वामी सत्यमित्रानंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज हरिद्वार में उन्हें भू समाधि दी जाएगी, जिसमें राजनीति से जुड़े कई दिग्गज शामिल होंगे। ब्रह्मलीन हुए भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद को आज भू समाधि दी जाएगी। स्वामी सत्यमित्रानंद के निधन पर उत्तराखंड सरकार ने आज 1 दिवसीय शोक घोषित किया है। आपको बताते हैं कि स्वामी सत्यमित्रानंद कौन थे। नहीं रहे मेधास, ज्ञान और संस्कृति के वाहक स्वामी सत्यमित्रानंद। 19 सितंबर 1932 को आगरा में हुआ था स्वामी सत्यमित्रानंद का जन्म। अनादि चिंतन के महान विचारक थे स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी। स्वामी सत्यमित्रानंद भारत माता को सर्वोच्च मानते थे। 36 साल पहले 1983 में की थी भारत माता मंदिर की स्थापना। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था मंदिर का उद्घाटन। स्वामी सत्यमित्रानंद 26 साल की उम्र में बने थे शंकराचार्य। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद्म भूषण से किया था सम्मानित। वहीं स्वामी सत्यमित्रानंद के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और ट्वीट कर उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने लिखा, परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के निधन की खबर से बहुत दुख हुआ। वे सच्चे पथ प्रदर्शक, गहन तपस्वी होने के साथ साथ ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक थे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका आशीर्वाद मिला। उनका जीवन हमें निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की प्रेरणा देता है। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ स्वामी रामदेव ने भी स्वामी सत्यमित्रानंद के निधन पर शोक जताया। निवृत्त शंकराचार्य, पद्म विभूषण, परम श्रद्धेय निवृत्त शंकराचार्य श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जो हमारे साधु समाज के संन्यास परंपरा के गौरव और वैदिक सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुरोधा, जिन्होंने देश और पूरी दुनिया में भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का यश गौरव बढ़ाया। भारत माता का मंदिर बनाने वाले स्वामी सत्यमित्रानंद के देहावसान से संत समाज में शोक की लहर है। आज सत्यमित्रानंद जी को हरिद्वार में भू समाधि दी जाएगी, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता हरिद्वार से दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर, फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है? जो प्रक्रिया है, जो भू समाधि की प्रक्रिया, क्या वो शुरू हो गई है? अभी जो हमारे माननीय अतिथि आए हुए हैं और अतिथियों के मनु, अब से कुछ देर के बाद 4 बजे यहाँ पर पूरे वैदिक धर्मोच्चार के साथ, वैदिक रीति रिवाज से, पूरे सनातन धर्म के हिसाब से यहाँ पर भू समाधि दी जाएगी स्वामी सत्यमित्रानंद को। भू समाधि के लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी जो पंडित हैं वो पहुँच चुके हैं, जो पूरे इस संस्कार को संपन्न करेंगे। वहीं लगातार इस आश्रम के ऊपर हेलीकॉप्टर्स की गूंज सुनाई दे रही है, जिसमें लगातार वीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी तक यहाँ पर योग गुरु रामदेव पहुंचे हैं, यहाँ पर आरएसएस के भय्यूजी जोशी पहुंचे हैं, विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेता पहुंचे हैं। तमाम यहाँ पर जो भक्त थे स्वामी सत्यमित्रानंद के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं अगर कहूँ, जिस तरफ अभी कैमरा आपको दिखा रहा है, ये कैमरा इस तरफ बैठेंगे वो लोग जो महामंडलेश्वर हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग संत महंत यहाँ पर बैठेंगे। अब मैं कैमरामैन को धीरे धीरे कैमरा अगर मूव करेंगे तो अब जो कैमरा आपको ठीक सामने दिखा रहा है,
वहां पर बैठेंगे वीवीआईपी। वीवीआईपी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर, इसी तरीके से कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर उत्तराखंड के वो वहां पर बैठेंगे सामने। अब मैं अपने चाहूंगा थोड़ा सा कैमरा मूव करें, कैमरामैन अगर दिखाएं तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो पुलिस की टोली यहां पर मौजूद है और वो जो सामने आपको पांडाल दिख रहा है, उस पांडाल में वो सभी भक्त हैं जिन्हों अनुयायी रहे स्वामी सत्यमित्रानंद के विचारों के, उनके कहे गए जो वचन थे उनके साथ जो लोग चले। ये देश भर से आए तमाम लोग हैं जो अपने गुरु को यहां पर अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर्स का पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और जिस हॉल में वो पार्थिव शरीर रखा गया है, पहले वहां पर सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद पूरे व्यवस्था के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके सन्यासी अनुयायी यहां पर लाएंगे और तकरीबन 1 से सवा घंटे की ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। ये पूरा संस्कार यहाँ पर रहेगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर स्वामी सत्यमित्रानंद को पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे और इसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मनु जी बिल्कुल, व्यवस्था हम देख भी पा रहे हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीएम योगी वहां पहुंच चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत और राजनाथ सिंह, ये कब तक पहुंचेंगे, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। ये भारत माता मंदिर उनकी अमर गति है, आज लोगों को कम समझ में आएगी। सभी लोग हरिद्वार में हेलीपैड्स पे पहुंच चुके हैं। बस हेलीपैड से जितना वक्त फ्लीट से उन्हें इस आश्रम तक पहुंचने में लगेगा, तो माना जा रहा है कि अगले 5 से 10 मिनट में सभी वीवीआईपीज इस एरिया में होंगे और उसके बाद हॉल में सभी के लिए श्रद्धांजलि की व्यवस्था की गई है। जितने लोग आपने कैमरे पे बाहर देखे, इतने ही लोग भारत माता आश्रम के इस राघव कुटीर के बड़े हॉल में मौजूद हैं। तो लगभग यहाँ पर इस वक्त 1500 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिसमें तमाम वीवीआईपीज हैं, तमाम संत महंत हैं और अगले 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर पूरी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ समाधि संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। मरु जी बिल्कुल, तो अगर हम इनकी बात करें, स्वामी सत्यमित्रानंद की बात करें, तो महज 26 साल की उम्र में स्वामी बन गए थे और तब से ही देखें तो तब से ही वो जन सेवा में लगे रहे। तो मतलब महज 26 साल की उम्र में ही जन सेवा में जिस तरह से उतर जाना, अब बिल्कुल मनु 26 साल की उम्र में समाज सेवा के लिए आ गए थे, संत बन चुके थे। उसके बाद शंकराचार्य का उन्हें पद भी मिला, शंकराचार्य ने पद भी संभाला। लेकिन जब आप शंकराचार्य होते तो आपको दंड धारण करना होता है। दंड धारण करने के तमाम नियम होते हैं, तो उनका ये कहना था कि दंड धारण करने की वजह से मैं कहीं इधर उधर नहीं जा सकता, तमाम नियम धर्म में का मुझे पालन करना होता है। इसलिए उन्होंने अपना दंड 9 साल के बाद गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दबे कुचले, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, उनके हितों की बात की और यही बात स्वामी सत्यमित्रानंद को अलग बनाती है। अगर आज यहाँ पर इतने वीवीआईपीज पहुँच रहे हैं, अगर अलग अलग जगहों से लोग पहुँच रहे हैं, तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि जो सर्वधर्म संभाव और एक समरसता का भाव स्वामी सत्यमित्रानंद के अंदर था, वो भाव यहाँ पर नजर आता है और अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पर, मैं आपको बताऊं कि एक शिया मौलवी भी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए। तो स्वामी सत्यमित्रानंद सिर्फ एक राजनीति के अंतर्गत नहीं है, राजनीति से ऊपर उठकर उनका कद था, उनका पद था और उसी कर्तव्यनिष्ठ, उसी सत्यनिष्ठ और उसी विचारवान व्यक्ति को आज अंतिम विदाई देने के लिए जब उनका समाधि संस्कार यहाँ पर होना है, लोग यहाँ पहुँचे हैं, वीवीआईपीज यहाँ पर हैं, संत महंत यहाँ पर हैं, वो तमाम संत यहाँ पर मौजूद हैं जिनको उन्होंने दीक्षा दी हुई थी, जो उनके शिष्य हैं। उनका ये कहना है कि जो बात उन्होंने भारत माता को लेकर कही कि भारत एक राष्ट्र है और एक माता का स्वरूप है, उस स्वरूप का पूजन, उस स्वरूप का जो निर्धारण है वो उसी तरीके से आगे चलता रहे जिस तरीके से आज तक चला, जिस तरीके से सनातन धर्म में आगे चला। वही आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। यही वजह है कि भय्यूजी जोशी जैसे लोग, विश्व हिंदू परिषद के तमाम बड़े पदाधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो मनु कुल मिलाकर जो भारत माता का एक राष्ट्रवाद की बात जो कही थी स्वामी सत्यमित्रानंद ने, जिस बात की बात एक पिछड़े व्यक्ति, एक दबे कुचले व्यक्ति, एक आदिवासी, एक वनवासी के उत्थान की जो बात उन्होंने की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसी एक रूपता को, उसी समानता को आगे बढ़ाने की बात उनके शिष्य कर रहे हैं, ये संत यहाँ पर कर रहे हैं। और अब से
थोड़ी देर के बाद बस वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वो प्रक्रिया शुरू होगी, जब स्वामी सत्यमित्रानंद पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। और खास बात यह है कि अगर किसी आम व्यक्ति का निधन होता है तो उसे निधन कहा जाता है, लेकिन अगर किसी सन्यासी का निधन होता है तो उसे या तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है या फिर यहाँ पर कहा जाता है कि वो ब्रह्मलीन हुए। इसलिए निधन शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर कम से कम हो रहा है। उनको ब्रह्मलीन कहा जा रहा है कि वो ब्रह्म में लीन हो गए और अब उनको यहाँ पर भू समाधि दी जा रही है। तमाम संत जल समाधि भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वामी सत्यमित्रानंद भू समाधि लेंगे। उसकी पूरी व्यवस्था मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। भू समाधि के लिए एक पूरा कुंड यहाँ पर बनाया गया है। इसके चारों तरफ इस वक्त संत महंत खड़े हैं। सभी जो संन्यास की प्रक्रिया होती है, चाहे वो अभिषेक से लेकर हो, स्नान से लेकर हो, खास बात ये कि सुबह से जब उनका अभिषेक वाला स्नान हुआ था तब से उनके आसपास कोई भी गृहस्थ व्यक्ति माला नहीं चढ़ा सकता, पुष्प नहीं चढ़ा सकता। उनको छूने का अधिकार सिर्फ उनके शिष्यों को है, उनके जो अवलंबी जो उनको मानते हैं उन लोगों को है, या फिर सन्यासियों को है, क्योंकि उन्होंने सन्यास धारण किया था। तो ये प्रक्रिया है और पूरे सनातन धर्म की प्रक्रिया के तहत ये यहाँ पर पूरा कार्य होगा और सभी इसके यहाँ पर प्रत्यक्ष गवाह होंगे। तमाम राजनेता, तमाम संत, तमाम महंत, एक जनता, एक सैलाब, हरिद्वार के तमाम आम लोग जिन्होंने भारत माता मंदिर के नाम से एक पहचान हरिद्वार को जो दी स्वामी सत्यमित्रानंद ने, उससे तमाम लोगों का यहाँ एक बिजनेस जिसे कहते हैं वो जुड़ा हुआ रहा, एक अपनापन जुड़ा हुआ रहा स्वामी सत्यमित्रानंद से। और एक खास बात